एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा क्षेत्रफल 17-28 वर्ग मीटर है। आयत का परिमाप कितना है? तो सबसे पहले हम लंबाई l मान लेंगे, 4 अनुपात दिया है तो 4x, और चौड़ाई b मान लेंगे 3x। अब आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 4x गुणे चौड़ाई 3x, और यह बराबर कितने के हैं? 17-28 वर्ग मीटर के। अब 4x और 3x का गुणा कर लेंगे, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर कितने का है? 17-28। अब यहाँ से हम x स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे तो 17-28/12 आएगा। इसको काटने पे आएगा 144, और यहाँ से x बराबर 144, x स्क्वायर बराबर 144 है तो x बराबर आएगा 12। ये 4x है लंबाई, और चौड़ाई 3x है जो कि यहाँ हम माने हैं। अब आयत, हमको x का मान निकल गया। अब हमको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप जो होता है, ये चारों लंबाई इसकी जो है, इसी की लंबाई ही इसका आयत का परिमाप होता है। तो परिमाप हम देख लेंगे कितना होगा इसमें। 4x ये है तो 4x ये भी होगा, ये 3x होगा। इन सबकी लंबाई कितनी होगी? 4 4 8 3 11 3 14x। यही हमारा परिमाप है। और 14 नहीं है, लेकिन x बराबर कितना आया? यहाँ से 12, तो 12 से गुणा करा लेंगे तो 14 धाम 140, 14 दूनी 28, तो ये 168 सेंटीमीटर ये इसका परिमाप आया है। और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो सम संख्याओं का योग के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1, और n का मान हम रख देंगे 30, n+1 30+1 31 हो जाएगा। अब इन्हीं का गुणा हो जाएगा तो 0 3 1 3 3 3 9 930, ये 1 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 600 की एक राशि को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे 10% जो है इसको लिखते कैसे हैं। ये 10% है, यानी 10/100। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/10, यानी 10 रुपये अमाउंट पे हमको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। और टोटल टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है तो टोटल अमाउंट 11 हो जाएगा, और हमको जो मूलधन है वो 10 हो जाएगा। यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 रुपये से 11 रुपये हो जा रहा है। और दूसरे वर्ष भी 2 वर्ष के लिए दिया है तो दूसरे वर्ष भी 10 से 11 हो जा रहा है। अब चाहे जितने वर्ष के लिए दे, ऐसे आगे हम करते रहेंगे। अब इसको हम गुणा करा लेंगे, 2 वर्ष के लिए है तो 10 धाम 100, यानी 100 से ये 121 रुपया हो जा रहा है 2 वर्ष में। 100 से 121 रुपया, लेकिन यहाँ अमाउंट हमको 600 दिया है, तो 600 के लिए ये 100 जो होगा ये 600 के बराबर होगा, यानी इसका 1 अनुपात जो है ये 6 के बराबर है। और ये हमारा अमाउंट, ये हमारा मूलधन है, और ये हमारा टोटल अमाउंट है। बढ़ा कितना है? 21 रुपया, यही तो हमारा ब्याज है। जब 21 रुपया ब्याज है और 1:6 के बराबर है तो 21 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 21 गुणे 6, इसको गुणा कर देंगे, 6 1 के 6, 6 दूनी 12, ये 126 रुपया ये हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है। 162 लीटर दूध है टोटल, अनुपात जो दिया है 4:5 है, यानी टोटल अनुपात कितना होगा? 9। अब 162 में हम 9 से भाग दे देंगे, 9 1 के 9, और यहाँ बचेगा 7, 9 8 72, 18 अनुपात आएगा। अब ये 1 अनुपात जो है 9:18 के है तो टोटल 4 अनुपात है, यानी इसमें जो दूध है और पानी, दूध है 18 चौक 72, 4 अनुपात है दूध,
तो ये 72 लीटर होगा, और जो पानी है वो हो जाएगा 90 लीटर। इस टाइम ये 4:5 में था। अब उसमें कितने लीटर दूध और डाला जाना चाहिए कि अनुपात 8:9 हो जाए। अब हमको अनुपात 8:9 बना देना है, लेकिन हमको पता नहीं क्या डालना है, कितना दूध डालना है, लेकिन ये तो पता है पानी इसमें सेम ही रहेगा। यानी यहाँ पे हमको कुछ दूध डालना है और अनुपात 8:9 हो जाएगा। यानी 90 लीटर, पहले ये 5 अनुपात के बराबर था, अब यही 90 लीटर ये 9 अनुपात के बराबर हो जाएगा। जब 90 लीटर 9 अनुपात के बराबर है तो 1 अनुपात का मान 10 आएगा। और यहाँ हमको पता है कि ये जो दूध है 8 अनुपात है और 1 अनुपात का मान 10 है, यानी दूध यहाँ पे 80 लीटर होगा। दूध पानी पहले 90 था, अब 90 ही है। दूध पहले 72 था, अब 80 हो गया है, इसलिए इसमें 8 लीटर दूध बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यही हमसे पूछा है कि कितने लीटर दूध और डालना है, तो 8 लीटर और दूध डाल देंगे, ये 8:9 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अब परिधि में 50% की वृद्धि हुई है, ये तो कांस्टेंट मान है, यानी अगर जो परिधि में वृद्धि हुई है वही त्रिज्या में वृद्धि के बराबर होगा। आप करके देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा वृद्धि करके देख लेंगे तब भी वही सेम आएगा। तो ये त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई है प्लस, यानी पहले अगर त्रिज्या 100 था तो बाद में 150 हो जाएगा। पहले त्रिज्या अगर 10 था तो 15 हो जाएगा। हम 10 मान के लेके चलेंगे क्योंकि हमको परसेंट निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए 10 मानेंगे ताकि जो पहले वाली वैल्यू है वो 100 हो जाए, क्योंकि 2 बार गुणा हो जाएगा। तो जैसे कि हम पिछले चैप्टर में लगाए थे ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, कि अगर 10% बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो रहा है, 2 साल बढ़ रहा है, यहाँ पे πr² है, 2 बार बढ़ेगा। यानी पहली बार जब बढ़ा है तो 10 से 11 हुआ, r² है तो 2 बार ये अप्लाई होगा, दूसरी बार भी 10 से नहीं, ये 50% बढ़ा है ना, तो 10 से 15 हुआ है, ये 10 से 15 हुआ ना यहाँ ऊपर, तो ये भी 10 से 15 हुआ है। अब ये 10 दहा में 100 है, तो 15 15 225। 100% एग्जैक्ट वैल्यू होती ही है, यानी अगर पहले 100 था बाद में 225 हो गया है। इसमें वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है प्लस 125 की, यही तो 125 की वृद्धि हुई है इसमें। तो यही ऑप्शन नंबर 125 ऑप्शन डी सही है। 225 नहीं, 125 सही होगा, क्योंकि वृद्धि कितना हुई है वो पूछा हमसे। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 सेंटीमीटर गहरे बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जाती है। इसके लिए हमको निकालना होगा विकर्ण, और घन का विकर्ण, इसमें ये घनाभ दिया है तो घनाभ का विकर्ण जो होता है वो √L² धन B² धन H² होता है। हमको सब मान दिया है। L² बराबर है 8² धन 6² धन 2², और अंडर ये हो जाएगा 8×8 = 64² धन 36, नहीं 64 है, स्क्वायर करने के बाद ये 36 धन 4, और सबको जोड़ देंगे ये √104 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर 10% घटा दी जाए, यानी पहले त्रिज्या पहले 10 थी, बाद में 9 कर दी गई, 10% घटा दी गई है, और क्षेत्रफल पूछा हमसे, क्षेत्रफल πr² होता है, यानी इसमें r 2 बार अप्लाई हो रहा है, तो फिर दूसरी बार भी 10% थी, 10 थी 9 हो गई है। अब 10 दहा में 100, यानी पहले 100 थी, परसेंट में एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये 9 9 81, यानी पहले 100 थी अब 81 हो गई है। तो 100 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तब भी यही सेम आएगा, और परसेंट निकालेंगे तब भी सेम आएगा, इसलिए हम 10 पे ही गणना किए, ना कि 100 करके। तो 100 से 81 हुए, यानी इसमें 19% की कमी आ गई है। 100 से 81 होने में 19% कम हुआ है ना, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य से 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम ऐसे सवाल में पहले भी बता चुके हैं कि क्रय मूल्य मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी 100%। अब मुद्रित मूल्य हमको नहीं पता, मुद्रित मूल्य हम एक्स मान लेंगे। ठीक, अब एक्स को मुद्रित मूल्य से 10% छूट पे बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। अगर हम 10% छूट पर बेचेंगे कोई सामान, तो हम उसको कितना पैसा हम उसका लेंगे, 90% ना, क्योंकि 10% छूट पे बेचेंगे यानी हम उसका 90% ले रहे हैं। तो हम एक्स का 90% निकालेंगे, एक्स का 90% ये बराबर कितने का होगा, 120 रुपये के, क्योंकि अगर 10% छूट पर बेचा है तो 20% लाभ कमा रहा है ना, तो 120% पे रहेगा। क्योंकि जब सीपी 100 है और इसको हम 120 रुपये पे बेच देंगे, सीपी 100 रुपये है, 120 रुपये पे बेच देंगे हम उसको, तभी तो हमको 20% लाभ मिला। इसलिए हम इसको मान के लगाएंगे और मान के लगाने पे एकदम आसान हो जाता है। यानी एक्स का 90% 120 रुपये के बराबर है। अब इसमें एक्स पे अगर 10% छूट दिया गया है, 90% लिखे हैं, इसीलिए हम 90% लिए ही हैं। अब उस पर हम 20% लाभ कमाए हैं, यानी 120 रुपये में उसको हम बेच दिए हैं, तभी तो हमको सीपी के अकॉर्डिंग 20% का लाभ मिल गया है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स गुणे 90/100, ये 0 0 कट जाएगा, ये 120 के बराबर आएगा। और एक्स बराबर 120 गुणे 10/9, इसको काट देंगे तो 133.33 आएगा। और हमारा सीपी जो है वो 100 है, और जो बाद में मुद्रित मूल्य है वो 133, जो मुद्रित मूल्य है इसको कुछ भी लिख देते हैं, रिटेल प्राइस, और ये 133.33। अब इसी का अनुपात निकालना होगा तो अनुपात निकाल लेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन में शायद थोड़ा मिस्टेक रहा होगा, इसी वजह से इसका अनुपात एग्जैक्ट नहीं हो पाया, और इसको काट के काटना कोई बेहतर नहीं है, तो इसको लगाएंगे ऐसे, बाकी जो भी ऑप्शन हो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर, इसके बाहर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम पहले एक आयताकार मैदान बना लेंगे। अब इसके बाहर एक रास्ता भी बना लेंगे। अब ये देखेंगे हम 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर ये चौड़ा है, और जो रास्ता है ये 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.5, इधर भी 1.5 है, यानी इसकी टोटल जो लंबाई हो जाएगी ये 2 बार जुड़ेगी। लंबाई जो हो जाएगी ये 1.5 है, तो 1.5 यहाँ से जुड़ेगी, 1.5 यहाँ से जुड़ेगी, तो लंबाई हो जाएगी 40 + 3, और जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी एल जो है 40 + 3, और बी जो है वो 30 + 3। अब हम देखेंगे इसका पहले का क्षेत्रफल कितना था, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 4 तिहाई 1200 था, 1200 मीटर स्क्वायर पहले का क्षेत्रफल था। अब बाद का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई कितना है 43 और चौड़ाई कितना है 33। अब इसका गुणा करा लेंगे, ये 33 नीचे गुणा कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, ऐसे नहीं, यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, 33 तिया 99, हासिल 9 आएगा, और 33 चौका 132 होगा, 132 में 9 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 132 में अगर 9 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 141, यानी 1419 आएगा। पहले 1200 था, अब रास्ते की वजह से बढ़ के 1419 हो गया है। अगर हम इसको निकाल देंगे 1419 में से टोटल से, तो ये जो बचा है केवल रास्ता ही तो बचेगा बाहर बाहर, तो इसलिए हम रास्ते के क्षेत्रफल के निकालने के लिए 1419 में से 1200 घटा देंगे, ये आएगा 9, 1
और 14 में से 2 गए 2, 219 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल है। ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो 219 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। तो अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है? तो हम सिर्फ अशोक की आयु देखेंगे। ये कितना है? 4x, अनुपात में दिया है तो 4x मानेंगे। और अशोक की आयु 6 वर्ष बाद, अशोक की आयु में +6 कर देंगे तो यह 26 वर्ष हो जाती है। यानी ये 4x बराबर 26 है। ये 26 है। 4x बराबर 26 में से 6 घट जाएगा 20 आएगा। x बराबर आएगा यहाँ से 5। हमको निकालनी क्या है? प्रदीप की आयु। प्रदीप की आयु 4:3 है, तो वर्तमान अनुपात उसका जो है, यहाँ पे वर्तमान भी होना, वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ वर्तमान होना चाहिए। और 4:3 अनुपात है तो x बराबर, और इसकी जब हम 4x माने हैं तो प्रदीप की हम 3x मानेंगे, मानना रहेगा। और ये 3x, x 5 है तो 3x बराबर 3 × 5 यानी 15 वर्ष। और इसको एक बार प्रूफ भी करके चेक कर सकते हैं और यही आएगा 15 वर्ष। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और यहीं पे हमारा मैथ ख़त्म होता है। 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने कितने सही किए थे इसको बिना सॉल्व किए, हमारे सॉल्व किए करने से पहले ही। और आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।